नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण, जिसमें आज हम सीखेंगे कुंभकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, प्रत्यय का सूत्र क्या है। आइए देखते हैं कुंभकारः। कुंभकारों को समझने के लिए सबसे पहले आप कुंभ धन क्री धन अण समझना पड़ेगा। अब कुंभ तो दिख रहा है आपको, क्री इसमें धातु है, कुंभ उपपद है इसमें, क्री धातु है इसमें और अण इसमें प्रत्यय है। कैसे? कुंभम करोति इति, ये कुंभम करोति इति जो लिखा है इसका समास विग्रह किया गया है। कुंभम करोति इति से कुंभ उपपद है, तो कुंभ क्या है? उपपद है। कुंभकार का समास विग्रह किया गया है कुंभम करोति इति। इससे पता चलता है कि कुंभ जो है उपपद है। ये कुंभ क्या है? उपपद है। तथा क्री धातु है। क्री क्या है? धातु है। अब ये अण क्या हुआ? प्रत्यय है। कुंभ उपपद है, पता यहां से चला। क्री धातु है, पता इधर से चला। अब अण प्रत्यय है, कैसे पता चलेगा? कर्मण्यम सूत्र से कुंभकार में अण प्रत्यय है। अण प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है? कर्मणि अण। कर्मणि, इसको पढ़ने के लिए आपको कर्मणि धन अण पढ़ना पड़ेगा। कर्मणि अण क्या पढ़ेंगे? कर्मणि अण। तो अण निकलना भी चाहिए, कर्मणि अण। तो इसमें कर्मणि अण सूत्र से कुंभकार में अण प्रत्यय है। तो आप कुंभकार को कुंभ धन क्री धन अण कैसे लिखा गया आप समझ गए होंगे। 2 लाइनें इसके लिए जरूर पढ़नी पड़ेंगी जो मैंने लिखी है। कुंभम करोति इति कुंभकार का समास विग्रह। इससे पता चला कि कुंभ उपपद है, क्री धातु है, करोति कुरुता कुर्वन्ति रूप चलते हैं, क्री धातु है। अण प्रत्यय है। अण प्रत्यय क्यों है? कर्मणि अण सूत्र से कुंभकार में अण प्रत्यय है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अणों की इत संज्ञा तथा लोप होने पर, यानी कि जो अण में अणो है इसकी इत संज्ञा है और इसका लोप हो जाएगा। ये तो आपको आता है क्योंकि आपने कुछ सूत्र सीख लिए हैं, कुछ उदाहरण सीख लिए हैं, इसलिए अणो जो है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा इसका। जब अणो का लोप हो जाएगा बचेगा क्या? अ बचेगा। तो देख लीजिएगा क्या लिखा हमने। अणो की इत संज्ञा तथा लोप होने पर कुंभ धन क्री धन अण का अ बचा। तो हमने यहां से ये किया, फिर इधर पर पहुंच गए। इस तरीके से हमने कुंभ धन क्री धन अ बना दिया। अब क्या है? अब देखो, अब इसका हिसाब कर रहे हैं हम। क्री के री का अचोनीति सूत्र से वृद्धि आर होकर, ऐसा भी आप पिछले सूत्र में कारक वाले सूत्र में सीख चुके हैं। जो री होता है क्री में री की मात्रा जो हो रखी है इसका आर बना देंगे हम। कुंभकार में भी ऐसा किया, सॉरी कारक में भी ऐसा किया। री जो था उसका आर बना देंगे। आर जब बना देंगे किस सूत्र से बनेगा? वो अचोणिति सूत्र से बनेगा। क्री के री का अचोणिति सूत्र से वृद्धि आर होकर, यानी कि एक री का आर हो गया। किस सूत्र से हुआ? अचोणिति सूत्र से हुआ। तो क्या हो जाएगा? कुंभ हो जाएगा। कुंभ है। क्री का क ये हो गया। अब री का आर हो गया। क का क ये है, उसको आधा कर देंगे और हमने कहा री का आर बना दिया, आर आ गया और हमने अ को वैसा ही लिख दिया। अब बचा हमारा कुंभ धन क धन आर धन अ। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कुंभकार बन जाएगा।
अब देखिए ये कुंभकार और ये कुंभकार, लगभग हमारा जो कुंभकार शब्द बनाना था वो बन चुका है, केवल विसर्ग की कमी रह चुकी है। और विसर्ग कैसे लगाया जाता है आपने ये भी सीख लिया है पहले अध्ययन किए गए सूत्र और उदाहरणों के द्वारा। चलिए, कुंभकार प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लग जाता है, इसके लिए भी बता रखा है हमने, सु प्रत्यय लग जाएगा, सु का विसर्ग बन जाएगा। चलिए देखते हैं, कुंभकार का प्रथमा विभक्ति एक वचन में, कुंभकार, कुंभकार धन सु, यहां पर धन का निशान है, धन सु, कुंभकार में आप सु प्रत्यय लगाएंगे यानी कि कुंभकार बन जाएगा। आपको इतना तो समझ में आ ही जाता है, कुंभकार, ये जो कुंभकार बन गया, कुंभकार में सु प्रत्यय लगाया तो कुंभकार बना, क्योंकि सु का क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। क्लियर, कुंभकार धनसु कुंभकार, ऐसा क्यों हुआ, सु का विसर्ग होता है तो इसकी जगह पर विसर्ग हो जाता है, कुंभकार बन चुका है। उम्मीद करता हूं आपको भली भांति ये समझ में आ चुका होगा। अगर आप ईमानदारी से अध्ययन कर रहे हैं तो अपनी एक कॉपी में लिख लीजिएगा कर्मण्यम सूत्र, साइड में कहीं लिख लीजिएगा कर्मण्यम सूत्र, और यह कर्मण्यम सूत्र क्या कहता है इसके बारे में एक दो लाइन लिख लीजिएगा। दूसरा सूत्र लिख लीजिएगा अचोणिति सूत्र, और अचोणिति सूत्र क्या कहता है दो तीन लाइनों में इसको भी लिख लीजिएगा। बस कुंभकार शब्द को क्लियर करने के लिए, कुंभकारों को क्लियर करने के लिए अण प्रत्यय आता है, उसका सूत्र है कर्मणि अण, और जो री का आर बनता है, वृद्धि होता है, वो अचोणिति सूत्र से होता है। बस हिसाब किताब हो जाता है। करके इसको समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कुंभकार शब्द इस तरीके से कुंभकार बन चुका है। इससे पहले आपने सीखे कारक, 5-5 सेकंड में आपको स्लाइड दिखा सकता हूं, आपने देख लिया होगा ये वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आप पॉज करें और इसको भी समझ जाएं। 5 सेकंड के लिए आपने भोक्तुम को सीख लिया है, सीखा है, ये वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप पुनः पॉज करिएगा, इसको देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, जरूरी है आपके लिए। अगला है कर्ता को। कर्ता को आपको इस तरीके से भी बता दिया है। अगर आप प्रत्येक शब्द को इस तरीके से सीखा और अच्छा रहता है, लेकिन ध्यान रहे उसको इस तरीके से भी सीखना बहुत जरूरी है। तो कर्ता आपको बता दिया गया है, आप पॉज करके भली भांति इसका अध्ययन कर लीजिएगा। चयनी के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, पॉज करिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। एधितव्यम भी आपको बता दिया गया है। अगर नहीं समझ में आया, नहीं देखा है, पॉज करिएगा और आराम से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। तो आज हमने बताया आपको इन्हीं प्रत्ययों में कुंभकार, कुंभकार को किस तरीके से आप समझे, कौन कौन से इसमें सूत्र आए आप, और ये जो मैंने लाल कलर से लिखे गए हैं ये महत्वपूर्ण है। ये लाल कलर वाले पॉइंटों को देखिएगा और ये कैसे बना इस पर आप विचार करिएगा, आसानी से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।